अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह जल्ल शानू ने इस पूरे आलम का मरकज़ बैतुल्लाह को बनाया है और इस धरती को वजूद देने के बाद इस पर खल्क़े खुदा के लिए इबादत का जो सबसे पहला घर और मरकज़ बनाया गया वो भी बैतुल्लाह है। चुनाचे इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो लोगों के लिए वज़ा किया गया वो वही है जो बक्का में है। मक्का के नामों में से एक बक्का भी है। कुरान मजीद में ये बक्का का लफ्ज़ और उसका नाम इस्तेमाल हुआ। बाज़ उलमा की राय ये है कि मक्का की मीम को बा से बदल कर बक्का भी कहा जाता है। गोया के नाम तो मक्का ही है लेकिन उसकी मीम को बा से बदल कर बक्का भी कहा जाता है। और दूसरे कौल के एतबार से मक्का मुस्तकिल नाम है और बक्का मुस्तकिल नाम है। लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, यहाँ इसका नाम बक्का इस्तेमाल हुआ कि मक्कतुल मुकर्रमा में जो घर है ये सबसे पहला वो घर है जो लोगों के लिए वज़ा किया गया। मुबारकन, जो सरापा और सरासर मुबारक है, बरकत का मरकज़ है। अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से बराह रास्त बरकत का नुज़ूल बैतुल्लाह पर होता है और फिर बैतुल्लाह से उस बरकत की सिपलाई और बैतुल्लाह से और उस बरकत की सारी ज़मीन पर जो फैलाव होता है वो पूरी ज़मीन पर फैली हुई मस्जिदों के तवस्सुत से होता है। इस तरह अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से बरकतों का नुज़ूल और अल्लाह की तजल्लीगाह वो बैतुल्लाह है। और फिर दुनिया जहान में शर्क़न ग़रबन शमालन जनूबन, पहाड़ों पर, मैदानों में, शहरों में, देहात गोठों में, जहाँ कहीं भी छोटी और बड़ी मस्जिद है, हर मस्जिद का ताल्लुक़ बराह रास्त बैतुल्लाह से है। एक गैर मुस्लिम नसरानी क्रिश्चियन सिर्फ़ इस बात पर वो मुसलमान हुआ, उसने कहा हमारे जो चर्च हैं वो तो प्लाटिंग के हिसाब से बनते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जहाँ भी गया हर छोटी बड़ी मस्जिद, कच्ची और पक्की मस्जिद का रुख एक ही है। प्लाटिंग के ताबे नहीं है, वो बैतुल्लाह के ताबे है। प्लाट के एतबार से टेढ़ी बनाना पड़ी तो टेढ़ी बना दी, तिरछी बनाना पड़ी तो तिरछी बना दी। प्लाट के हिसाब, अगर प्लाट किबला रुख है तो प्लाट के हिसाब से बन गई, लेकिन प्लाट के ताबे नहीं है। मस्जिद को प्लाट के ताबे नहीं, बैतुल्लाह के ताबे रखा गया है। चाहे कोई देहात में रहने वाले अनपढ़ हों या कोई शहर में रहने वाले पढ़े लिखे हों, सबका मुश्तरका पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में ये मुश्तरका गोया कि ये अमल है कि हर मस्जिद का रुख बैतुल्लाह की तरफ है। हम ये गैब का मामला है, हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जल्ल शानू ने इस तरह मशरिक़ व मग़रिब, शमाल व जनूब में फैले हुए तमाम फ़र्जंदान इस्लाम और साहिबान ईमान को मस्जिद के ज़रिए से बैतुल्लाह के साथ जोड़ा। और इस तरह अल्लाह की बराह रास्त जो बरकतें और तजल्लियात वो बैतुल्लाह पर नाजिल होती हैं,
वहाँ से पूरी दुनिया और पूरे आलम में वो फैल जाती। इस तरह इससे मालूम हुआ कि मस्जिद न सिर्फ अहले ईमान और मुसलमानों की ज़रूरत है, बल्कि मस्जिद तमाम गैर मुस्लिमों की भी ज़रूरत है। ज़ाहिर है जिस इलाक़े में मस्जिद होगी उस मस्जिद की बरक़ात आखिरत में तो ईमान की शर्त है, लेकिन दुनिया के अंदर जब साहिब ईमान के लिए पंखा चलाया जाए तो उसकी हवा गैर मुस्लिम को भी मिलेगी। दुनिया के अंदर मस्जिद की बरकत और उसके असरात वो गैर मुस्लिम को भी मिलेंगे। तो पूरे जहान की आबादी का मरकज़ वो क्या है? बैतुल्लाह है। और फिर बैतुल्लाह के वास्ते से पूरे जहान की आबादी और बहार का मरकज़ मस्जिद है। चुनाचे सूरह अनाम में फरमाया, जालल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, अल्लाह ने इस हुर्मत वाले घर को पूरी इंसानियत के क़ियाम का बाइस बनाया है। आज अगर कोई नऊज़ बिल्लाह बैतुल्लाह को शहीद करने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह जल्ल शानु अबराहा की तरह उसका जो है वो काम तमाम कर देंगे और अबराहा की तरह वो अल्लाह के अजाब के कोड़े का निशाना बनेगा। इसलिए कि बैतुल्लाह का क़ियाम ये पूरी गोया के दुनिया के क़ियाम का ज़रिया और बाइस है। लेकिन जब अल्लाह जल्ल शानु को इस दुनिया को ख़त्म करना मकसूद होगा तो फिर एक हबशी उठेगा और बैतुल्लाह की एक एक ईंट अलग कर देगा। और इस तरह जब बैतुल्लाह ख़त्म हो जाएगा तो बसात आलम को लपेट दिया जाएगा। मस्जिदों के होते हुए भी बसात आलम लपेट दी गई, क्योंकि मस्जिदों में जो कुछ आ रहा था वो उस मरकज़ से आ रहा था। वो मरकज़ ख़त्म हुआ तो मस्जिदें भी खाली रह गई। हम बराह रास्त बैतुल्लाह में तो इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन बिल वास्ता हम इस वक्त बैतुल्लाह में हैं। ये सारा मजमा क़िबला रुख बैठा हुआ है। ये क़िबला रुख क्यों कराया जा रहा है? हमारे सीने क़िबला रुख हों, हमारी मस्जिदों का रुख क़िबला रुख हो। इस तरह बैतुल्लाह इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, वो बरकतें नसीब होती। और मेरे भाइयों, मस्जिद में तो हम क़िबला रुख होते ही हैं, लेकिन ये क़िबला रुख होने की अहमियत का हम अंदाज़ा इससे लगाएं कि जब हम घरों में जाते हैं तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि लेटो तो क़िबला रुख लेटो, लेटो तो क़िबला रुख लेटो, दाएं पहलू पर दाएं करवट पर लेटो और क़िबला रुख लेटो। इस तरह न सिर्फ ये कि मस्जिदों का ताल्लुक़ बैतुल्लाह से जोड़ दिया गया है, बल्कि घर घर में हर साहिब ईमान मुसलमान को बैतुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है। जो जैसे ही क़िबला रुख हुआ उसका बैतुल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ गया। अब ये ऐसी बंद हो गया, क्यों बंद हुआ? इसका कनेक्शन क्या हो गया? कट गया, तो बंद हो गया। तो हम जब क़िबला रुख होते हैं तो हमारा कनेक्शन बैतुल्लाह से जुड़ जाता है और उसकी बरकतें हासिल होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब तक आदमी जाग रहा हो तो मुमकिन तौर पर वो क़िबला रुख अपनी जो है वो अपने लेटने की हैयत रखे, और थक जाए एक पहलू से तो दूसरा पहलू बदल ले, अलग बात है, लेकिन इसका एहतमाम हो। लेटे और क़िबला रुख ना लेटे तो ये गफलत की बात है। और फिर जब हमारा इंतकाल हो जाता है और हमें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये दफनाने वाले ये कह कर तो मैयत को क्या करें? कब्र में लेटा लें। बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। और फिर लेटाएं कैसे लेटाएं? तो इसमें पूछा जाता है, सही है थोड़ा सा उसको चेहरे को क़िबला रुख कर दिया,
और पूछा कि भाई ठीक है आप, अरे भाई ज़िंदगी भर भी हमारे लिए मसनून लेटना ये है कि दाएं पहलू पर क़िबला रुख लेटें, तो मरने के बाद भी हमारा मसनून लेटना यही है कि बिल्कुल दाएं पहलू पर जो है वो करवट देकर क़िबला रुख, ये नहीं कि चित लिटाकर सिर चेहरे को थोड़ा सा फेर दिया क़िबला रुख। ये सीना मरकज़ है, सीने में जो दिल है महल्ले ईमान वो है। कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम। ईमान आँखों में नहीं, ईमान कानों में नहीं, ईमान हाथ पाँव में नहीं, पूरे जिस्म के वजूद और तमाम आज़ा व जवारे में से सिर्फ दिल को ये शरफ़ हासिल है कि ईमान का महल दिल है। तो क़िबला रुख मैयत का चेहरा मत करो, क़िबला रुख उसका पूरा वजूद करो, सीना करो, ताकि उसका दिल क्या हो जाए, क़िबला रुख हो जाए। अब इस तरह इसको तुमने क़िबला रुख लेटा कर तदफीन कर ली, अब इसके मज़े हैं। बैतुल्लाह से इसका ताल्लुक़ क्या हो गया, हो गया। जिस मैयत को सीधा चित लिटा दिया जाता है, डर लगता है कल क़यामत के दिन इन तदफीन करने वालों का वो गिरेबान पकड़े कि तुमने मुझे बैतुल्लाह की बरकतों से महरूम रखा, आसमान की तरफ मेरा रुख कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ मुझे लिटाया। कितने इलाक़े हैं जहाँ तदफीन के हवाले से इस मसनून लेटने से गफलत और जहालत है, और बाज़ लोगों को ऐसे लगते हैं जैसे उनका दिल दुख रहा है। यानी मैयत को वो समझते हैं कि सीधा चित लिटाने में आराम है और उसको पहलू देने में गोया कि उसको तकलीफ़ हो रही है, इसलिए थोड़ा दुखते हाथों से उसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, बस 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 बस। अरे अल्लाह के बंदो, उसको सीधा जो है वो पूरे तौर पर सीधे सीधे पहलू पर और दाएं करवट पर उसको पूरे तौर पर लेटा दो, और उसकी कमर जो है वो पिछली जो दीवार है कब्र की, उस दीवार के साथ उसको लगा दो, और सर की तरफ थोड़ा मट्टी का वो तकिया सा बना दो सर की तरफ, ताकि सर ऐसे लटके नहीं। सर के नीचे मट्टी का वो तकिया सा बना दो, ताकि सर जो है वो उसके ऊपर रहे। और इस तरह भाई मेरी तो वसीयत यही है, अगर आप में से किसी के हाथों मेरी तदफीन हो तो ख़बरदार मुझे सीधा लेटाओ, बिल्कुल क़िबला रुख, ये सीना क़िबले की तरफ, बैतुल्लाह से रब्त और ताल्लुक़। और फिर जो है वो ना मालूम कब तक वो कब्र में लेटना है, तो बैतुल्लाह के साथ क्या हो, ताल्लुक़। तो घरों में मर्द हों, अच्छा इसमें मर्दों और औरतों का कोई फ़र्क नहीं। कफन दफन में के बाद मसाइल में मर्द और औरत का फ़र्क है, लेकिन लेटने की सुन्नत हैयत में और इस सुन्नत तरीक़े में मर्द और औरत का कोई फ़र्क नहीं। ख़वातीन के लिए भी मसनून यही है कि वो इसी तरह दाएं पहलू पर सोया करें, तस्बीहात फ़ातिमा करके सोएं, ताकि सोने में भी बरकतें नसीब हों। और जब इंतकाल हो तो कब्र के अंदर चाहे मैयत वो ख़ातून की हो चाहे मर्द की हो, जैसे ज़िंदा होने की हालत में मर्द और औरत का कोई फ़र्क नहीं, तो इसी तरह कब्र की तदफीन में भी दोनों में कोई फ़र्क नहीं, मर्द और औरत दोनों को क़िबला रुख किए जाए। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, तो बैतुल्लाह को जो हुर्मत वाला घर है, अल्लाह जल्ल शानू ने पूरे आलम के क़ियाम का बायस करार दिया है। जब तक बैतुल्लाह है तब तक ये पूरा जो है वो आलम मौजूद है। इससे मालूम हुआ कि बैतुल्लाह मोहसिन इंसानियत है। ये यूरोप वाले, ये मशरक़ वाले, ये मगरब वाले, ये शर्क़ और गर्ब, शमाल और जनूब में बसने वाले सारे इंसानों का मोहसिन है बैतुल्लाह।
कि उनकी बका का ये ज़रिया है। जिस दिन बैतुल्ला उठा दिया गया, ना अमेरिका रहेगा, ना अफ्रीका रहेगा, और ना गोरा रहेगा, ना काला रहेगा, ना अरबी रहेगा, ना अजमी रहेगा, सारी बसात आलम लपेट दी जाएगी। बकाए आलम का मरकज़ बैतुल्ला है। सबसे पहला घर यही आबाद हुआ, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, और सबसे आखिर में ये उठा लिया जाएगा कि जब ये उठा तो सब के उठने का वक्त आ गया। इसकी सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, फरिश्तों का उनका साथ हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान की वजह से और बाद के हालात में इसकी ऊपर की इमारत मुनहदम हो गई, तो अल्लाह ने अपने खलील को इसकी उन्हीं बुनियादों पर इसकी तामीर को उठाने का हुक्म दिया। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना, वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लोट 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 कर आने की जगह बनाया। गालिबन इमाम आमश सुलेमान बिन मेहरान रहमहुल्लाह 70 हज किए और 70 उम्रे किए। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह उनके शेख और उस्ताद हैं। इमाम आमश सुलेमान बिन मेहरान 70 हज किए। मसाबतल लिन्नास, लोगों के लोट लोट कर आने की जगह इसको बनाया। जी नहीं भरेगा और दिल और प्यासा होगा, ये ईमान की अलामत है। अभी करीब के ज़माने में बुज़ुर्ग गए, ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत अक़दस मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद कुंदिया शरीफ वाले नव्वरल्लाहु मरक़दहु व अअल्लाहु मरातिबा, वल्लाहु आलम 55 में, बहरहाल वो 60 के अशरे में उन्होंने हज फरमाया और उसके बाद फिर अभी वफ़ात वाले साल तक हज के लिए जाते रहे। तकरीबन निसफ सदी उनका हज बैतुल्लाह का मामूर रहा और कभी कोई साल नागा नहीं हुआ। अल्लाह की अता है। हज़रत शेखुल हदीस साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहू उस हदीस की तशरीह में लिखते हैं, खुशनसीब हैं वो लोग कि जिन्होंने उस वक्त दमादम लब्बैक कही होगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी थी बैतुल्लाह की तामीर के बाद, अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज, ए इब्राहीम लोगों में हज का ऐलान करो। ए अल्लाह मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? तो अब तुम आवाज़ लगाओ, उस आवाज़ को पहुँचाना जिंदो नहीं, जो आलम अरवा में जिन रूहें हैं वहाँ तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचा दें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर। अल्लाह जल्ल शानू ने आलम अरवा में आने वाली रूहों तक उस आवाज़ को पहुँचाया। तो कुछ रूहों ने आगे से लब्बैक कहा। जिसने एक मरतबा लब्बैक कहा वह ज़िंदगी में उसको एक मरतबा ज़रूर हज नसीब होगा। जिसने 2 मरतबा कहा उसको 2 हज नसीब होंगे। तो हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क्या खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने उस वक़्त दमादम लब्बैक कहा तो ज़िंदगी में उनको बार बार अल्लाह के घर की हाज़िरी नसीब हुई। मसाबतल लिन्नास व अमना, और हमने इसको अमन का मरकज़ बनाया। इंसान तो इंसान, बैतुल्लाह के गिरदो पेश हुदूद मुकर्रर की। ये हुदूद भी मुल्हम मिन अल्लाह हैं, मिन जानिबिल्लाह हैं। इन हुदूद के अंदर किसी कातिल तक को कत्ल नहीं किया जा सकता क़िसासन। किसी मुजरिम को इसमें गोया के सज़ा नहीं दी जा सकती। और इंसान तो इंसान, किसी जानवर को इसमें नहीं मारा जा सकता, किसी जानवर का शिकार नहीं किया जा सकता, किसी जानवर को भगाया नहीं जा सकता, उसको खौफज़दा नहीं किया जा सकता। ये सब जो है वो गुनाह है और जुर्म है। और यहाँ तक कि यहाँ के नबातात, अशजार तक को अमन नसीब हुआ। और फरमाया कि किसी दरख्त को उखेड़ा न जाए और किसी घास को काटा न जाए। हज़रत अब्बास आपके चचा मायनाज चचा हाजिर हुए, ए अल्लाह के रसूल इल्लल इज़ख़र, इल्लल इज़ख़र, ए अल्लाह के रसूल इज़ख़र घास काटने की इजाज़त दे दें
ये तो हमारी बहुत बुनियादी ज़रूरत है। भट्टियों में जलाया जाता है, चूल्हों में जलाया जाता है, तंदूरों में जलाया जाता है, और तो हमारा ईंधन कोई है नहीं। इज़खर ख़ास किस्म का घास है, ज़रगर हैं, सुनार हैं, वो भट्टियों में इसको जलाते हैं, और हम अपने घरों की छतों में इसको डालते हैं, छप्पर के तौर पर यह काम आता है, और कब्रों को पाटने के लिए वहाँ इसको डाला जाता है। अल्लाह के रसूल इल्लल इज़खर या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया इल्लल इज़खर। मक्का में इज़खर घास काट सकते हो, इसकी इजाज़त दे दी। तो इंसान जानवरों तक को, घास और दरख्तों तक को अमन दे दिया गया। ये पूरी दुनिया में वाहिद वो टुकड़ा है कि जिसको इतना अमन हासिल है। मक्का के मुशरिकीन को कहा गया, अवलम यरवन्ना जालना हरमन आमिनन वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, अरे बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखने वालों, तुमने ये ना देखा कि अल्लाह ने इसको कितना अमन का घर बनाया, मरकज़ बनाया, जबकि इधर उधर कितनी बदअमनी है और कितना जुल्म है और कत्ल व गारत गरी है। लीलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। ए कुरैश, इस घर के रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तरह तरह के फलों से रिज़्क दिया और तुम्हें हर खौफ से अमन दिया। आमनहुम मिन खौफ। कुरैश के तिजारती काफ़िले जाते थे और बड़े बड़े डाकुओं के काफ़िले भी इनको सलाम करते थे। आइए थे डाकुओं के काफ़िले, वो बिल्कुल उनके दिलों में अज़मत होती थी कि भाई ये कुरैश का तिजारती काफ़िला है, को रास्ता दे दो। किसी गुजरने वाले को वो लूटे बगैर नहीं छोड़ते थे, और कुरैश के तिजारती काफ़िले पुरअमन रास्तों से गुजर। तो मैं, जिस अल्लाह ने तुम्हें इस घर की निस्बत से ये इज़्ज़त दी है, उस अल्लाह के बंद कर रहो, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक मत ठहराओ। तो बैतुल्लाह को अल्लाह जल्ल शानू ने मबदाए आलम बनाया, बैतुल्लाह को अल्लाह जल्ल शानू ने मुंतहाए आलम बनाया, और मबदा और मुंतहा के दरमियान जो जितना दुनिया की उम्र है, इसमें सारी की सारी दुनिया की बरकत का मरकज़ उसको बनाया। काश ये हकीकत आज हमारे सामने मुस्तहज़र हो तो हम गुरुद्वारों से ज़्यादा गुरुद्वारों की चौकीदारी के बजाय मस्जिदों की चौकीदारी करते हैं। गुरुद्वारों को तो हम सरकारी ज़मीन फराहम करते हैं और उनको गिफ्ट करते हैं, और लाखों करोड़ों का बजट उनके लिए फ़ंड मुख्तस करते हैं। और मस्जिदों के साथ हमारी दुश्मनी ये कि पुरानी 40 साला मस्जिद दुराजी में किडनी हेल की हमने रातों रात शहीद कर दी। उस अल्लाह का डर और खौफ नहीं हमें, कोई प्रूफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किडनी हेल में जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको जो है वो वागुजार किया जाए, और हमने जो है वो रातों रात जाकर मस्जिद को शहीद कर दिया। वहाँ नमाजी और महल्ले वाले और इलाके वाले लोग प्रूफ मांग रहे हैं, आर्डर की कापी दिखाओ, कुछ भी नहीं है। कल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, और आज ये इतना बड़ा जुल्म है कि इस कारखाना आलम में बैतुल्लाह के साथ लिंक किए हुए जो घर है उसको हमने ढहा दिया। ये इख्तियार तो आनी जाने की चीज़ है, ये हुकूमती और सरकारी इख्तियारात 2 दिन की अमानत है। उसके बाद यहाँ दुनिया में ही मैं बेइख्तियार हो जाऊँगा, और जब मैयत उठेगी और सरकारी अफसर साहब की मैयत वो जा रही है, मेवा शाह कब्रिस्तान में दफना दो, अल्लाह के हुजूर क्या मुँह लेकर जाएंगे हम। तो सारी दुनिया की मस्जिदों का बैतुल्लाह से ताल्लुक़ है, और इस तरह मस्जिदों के ज़रिए से सारी दुनिया के महल्ले, सारी दुनिया की बस्तियाँ, सारी दुनिया के शहर वो बैतुल्लाह से नवाजे जा रहे हैं, और बैतुल्लाह की बरकतों से मुतमत्ते हो रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये जो हमें मीठी नींद मिल रही है, ठंडा पानी पीने को मिल रहा है, और जितनी नेमतों की फरावानी है, हमें क्या मालूम कि इसमें बैतुल्लाह का कितना हिस्सा है।
सबसे बेहतरीन मजलिस वो है कि जिसमें क़िबला रुख हुआ जाए। खैरुल मजालिस मस्तुक़बिलत बिहिल क़िबला, सबसे बेहतरीन बैठक और सबसे बेहतरीन मजलिस और सबसे बेहतरीन मजमा वो है कि जिसमें क़िबला रुख हुआ जाए। और नमाज के अंदर तो फ़र्ज़ कर दिया, बाकी हम पे लाजिम नहीं किया ताकि हम परेशान ना हो जाएं। लेकिन नमाज के लिए तो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया, नमाज में कबूल ही नहीं करूँगा अगर क़िबले से फिर जाओगे। हाँ, ये गुंजाइश दे दी कि गालिबन 45 डिग्री तक दाएं बाएं होने की गुंजाइश दे दी, हमारे लिए आसानी फरमा दी। एक तो शतर अल मस्जिद अल हराम, ये नहीं फरमाया कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करो, बल्कि क्या फरमाया, मस्जिद हराम की तरफ रुख करो। और ज़ाहिर है कि बैतुल्लाह से मस्जिद हराम का जोग्राफिया बड़ा है, तो एक गुंजाइश और वसअत तो ये फरमा दी कि मस्जिद हराम का कहा फवल्लु वजूहकुम शत्रल मस्जिद अल हराम। और उलमा फरमाते हैं कि दूसरी गुंजाइश ये फरमा दी फवल्लु वजूहकुम इला मस्जिद अल हराम नहीं फरमाया, वरना ऐन मस्जिद हराम की तरफ रुख करना भी लाजिम हो जाता, शत्र अल मस्जिद अल हराम फरमाया। इलल मस्जिद अल हराम नहीं बल्कि शत्र, शत्र के माने सिमत और जेहद के। तो फवल्लु वजूहकुम शत्रा, मस्जिद हराम की सिमत और जेहद की तरह अपना रुख कर लो, इसमें और गुंजाइश हो गई। और वो गुंजाइश उलमा ने तहकीक से 45 डिग्री तक दाएं बाएं की, इतनी गुंजाइश है। अगर ऐन बैतुल्लाह से 45 डिग्री दाएं बाएं हो रहा है तो भी ये इसका इस्तिक़बाल क़िबला मोतबर होगा, और अगर इससे ज़्यादा सीना फिर जाते हैं तो फिर इस्तिक़बाल क़िबला फ़ौत हो जाएगा और फिर नमाज नहीं होगी। तो नमाज के लिए तो इस्तिक़बाल क़िबला फ़र्ज़ करार दिया, नमाज की शराइत में से एक शर्त इस्तिक़बाल क़िबला है। यानी अल्लाह जल्ल शानू अपने बंदे को बैतुल्लाह के बिल्कुल तरफ रुख किया हुआ देखना चाह रहे हैं। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और फरमाया कि यहाँ जब पहुँचो तो मेरे इब्राहीम के खड़े होने की जगह नमाज पढ़ना। इससे इस्तिबराक बेआथार सालिहीन साबित हो रहा है। सालिहीन और अल्लाह के मकबूल बरगुज़ीदा बंदों की जो है बरकत हासिल करना, इस्तिबराक हक है। अल्लाह का खलील जिस जगह खड़ा हुआ और जिस पत्थर पर खड़ा हुआ, अल्लाह ने उस पत्थर को भी बाकी रख दिया। आज 3000 साल कमो बेश का सदियों का अरसा गुजरा, इनकलाबात आए, क्या हालात आए, वो इतना सा पत्थर गुम नहीं हो सका। तो अल्लाह ने नहीं गुम होने दिया। एक दफ़ा एक सैलाब में बहकर वादी में चला गया, लेकिन कहते हैं कि हीरा कहाँ छुप सकता है। सारे पत्थरों में नुमाया, चांद और सूरज भी कभी छुप सकते हैं, वहाँ से उठा के ले आए उसको, उस पत्थर को जिसको नाम भी मकाम, ये कहते कि पत्थर भी नहीं कहा, मकाम इब्राहीम का। मकाम के माने खड़ा होने की जगह, ज़र्फ़ ज़मान है, ज़र्फ़ मकान है। मकाम कामा यकूम से खड़ा होने की जगह, वो पत्थर का, वो पत्थर कहने के बजाय मकाम का, और उसके साथ इब्राहीम का नाम जोड़ा, मकाम इब्राहीम। इब्राहीम के खड़ा होने की जगह है, और उनके मुबारक कदमों के और पाँव के निशानात भी अल्लाह ने उसमें नक्श फरमा दिए। कैसी मोहब्बतों वाला है और रहीम है। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, बड़ी मोहब्बत करने वाला। उसके बंदे ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया। अल्लाह ने उनके खड़े होने की जगह और पत्थर को भी जो है वो नवाज दिया, और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को हुक्म दिया, मेरा इब्राहीम इस पत्थर पर खड़ा हुआ है, इसलिए तुम यहाँ नमाज पढ़ो मेरे लिए। तुम इस मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें बैतुल्लाह की भी बरकतें मिलेंगी, क्योंकि रुख क्या करोगे, नमाज में बैतुल्लाह की तरफ करोगे तो बैतुल्लाह की भी बरकतें मिलेंगी, और मेरे इब्राहीम की भी बरकतें तुम्हें मिलेंगी।
अफजल यही है कि मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात अदा की जाएँ तवाफ़ के बाद, जो वाजिब हैं। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह जल्ल शानु हमें ये वालिहाना अपनी ज़ात पाक का ताल्लुक़ नसीब फरमाए। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्का सुजूद। और फिर मैंने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीद की कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा बजा लाने वालों के लिए पाक और साफ़ रखो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।